सिंध मैया का पावन बेहड़ है। हमारी सिंध मैया जो वर्षों से, लाखों वर्षों से हमारे क्षेत्र को, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अभी कलयुग चल रहा है, बराबर सभी जीव जंतुओं को और हम सबको अपने जल से तृप्त करने वाली सिंध मैया का ये पावन बेहड़। कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं और हमारे बीच संत महात्मा तो हैं ही, और स्थानीय गांव के निवासी नारायण दद्दा भी हैं। नारायण दद्दा, जब आपकी आयु 10-15 वर्ष हुआ करती थी, आज से हम 50-55 साल पूर्व बात करें, तब ये कितना सुंदर लगता था बेहड़। बहुत सुंदर, पहाड़ी बहुत ऊंची थी। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता था। शेर बकरी सब यहाँ रहते थे। पेड़ पौधे भी हुआ करते होंगे। बहुत पेड़ पौधे हम कहते अच्छे जंगली थोड़े बूटी, जड़ी बूटी बहुत होती थी। अच्छा। हाँ। मुख्यतः कौन कौन से पेड़ होते थे यहाँ? मुख्यतः खैर, बमूल, करौंदा, छेकोर, रेमजा सब। अच्छा। पेड़ पौधे तो ये कटाई के कारण कम हो गए? कटाई के कारण समझ ले। तो आप दद्दा, आपने नदी भी देखी होगी सिंध मैया, तब आप जब छोटे थे, अब उसमें नहाने जाते थे, कितनी सुंदर लगती थी। बहुत सुंदर लगती थी। तब उसमें रेता कितनी हुआ करती थी? और रेता है, रेता को पानी नहीं आता। अच्छा। हाँ। आज आप जाते हो, कितना दुख होता है आपको? अब तो इतना भारी दुख होता है कि सब कुछ है में ककड़ा पड़े रह गए, कुछ नहीं है। अच्छा। अब गंगा माई रहे तो रहे, कहा में खजाना ही नहीं रखो। खजाना ही रखा। हमारे बीच अब महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आप साधना करते रहते हो, भ्रमण करते रहते हो, आप क्या संदेश दोगे? आज युवा जो हैं वो अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, तो आप उनको क्या संदेश दोगे कि अपने जन्मदिन दिवस पर एक पौधा लगाएं? तो आने वाले समय में यदि सभी ने ये संकल्प ले लिया, मेरा मानना है अगर 2000 युवाओं ने भी संकल्प ले लिया तो प्रतिवर्ष 2000 पौधे वृक्ष बनेंगे। क्या कहना है महाराज जी आपका? सबसे उत्तम धर्म है पौधा लगाना। जो एक पौधा लगाते हैं उनका एक यज्ञ का फल हो जाता है, एक गौ दान का फल हो जाता है। जो 10 पौधा लगाएंगे उनका जो है बैकुंठ में जो निवास हो जाता है। और सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म किसे कहते हैं? बड़े बूढ़ों की को नमन करना, बड़े बूढ़ों को आज्ञा का पालन करना, माता पिता को नमन करना, ये जो है सनातन धर्म में आता है। और अच्छा, भूखे को सहायता देना, योगदान देना है, गृहस्थाश्रम वालों को जो है अनेक बातों को जो है उन्हें संतुलन पहुंचाना है, संतों का ये कर्तव्य है। संतों की महिमा बताइए कि वेद हर हर कब कोविद वाणी कहत साधु महिमा सक्षानी। ब्रह्मा ने, शंकर ने, विष्णु ने संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर पाया। जितनी बूटियां जंगल से ले आए हैं, हर बूटी जो है जो भारतवर्ष में निपुण की है वो संतों की महिमा है। संतों ने जो अनेक पौधा उनका जंगलों में वास किया है और संतों ने पौधा लगाया, अनेक प्रकार से आश्रमों का उन्होंने उत्पादन किया है। तो सबसे उत्तम धर्म है दूसरों का हित करना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम अग नहीं माई। परहित जो है कृष्ण ने किया था, ये एक भारत का पक्षी था जटाऊ, उसने लंका पत रावण को फटकारा था। रे रे दुष्ट ठाड़कन होई, निर्भय चला न जाना समोई, चौचन मार बिदारस देई ता एक क्षण मोरछाई। ये भारत का पक्षी था, तुम तो भारत के मानव हो। वह मानव का कर्तव्य है, मानव कब बड़े भाग से मानव तन मिलता है, और मानव का कर्तव्य है कि संसार में परहित करना है, पड़ोस को सुख देना, गांव वालों में एकता चलाना, गांव वालों को सब अच्छे ढंग से जो है संतुलन पहुंचाना, ये जो है सनातन धर्म में आता है। महाराज जी, आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बीमारी के लिए, रोगों के लिए लोगों को ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली भागना पड़ता है। पहले बताते हैं पुरखे, छोटी सी औषधि, मान लीजिए कोई औषधि तोड़ के अपन पीस के उसका रस निकाल के पी लेते थे, तो कैसा भी रोग होता था ठीक हो जाता था। इसके बारे में क्या कहोगे महाराज जी? तो पहले बहुत जो आज जो इंग्लिश से दवाइयाँ चल रही ये नहीं थी पहले। आज जो है वे दवाइयाँ बहुत जो है पैसा को खर्च कराती हैं और हमारे निरोग जो है नहीं हो पाते। और जो पहले जो संत जो है जड़ी बूटियाँ ले आते थे, भारतवर्ष में उनका उत्पादन करते थे और घोंट पीस कर दे देते थे, तो जो रोग जो है वो जड़ से मिट जाता था। ऐसी बूटियाँ थी। अब उनका प्रयोग वैद्य लोग करते थे। हर बूटी जो है जो संत ले आए थे वो अपने देश में, अपने क्षेत्र में उनको जो है उत्पादन किया था। महाराज जी, अपने क्षेत्र में भी हम देखें, अपने पूरे जौन क्षेत्र को भी देखें, तो कम से कम 500 संत तो हैं ही। अगर संत महात्मा भी सब प्रण ले लें कि हम अलख जगाएंगे प्रत्येक दिन, जैसे कि
अपने महाराज जी थे परशुराम दास महाराज जी योगीराज, वो भी इस प्रकार का प्रयास करते थे, गांव-गांव जाना, लोगों को जन जागृति करना, चाहे नशा मुक्ति के लिए हो, चाहे पौधारोपण के लिए हो। तो इस प्रकार क्या आज नहीं हो सकता, आज संत महात्मा टोली बनाकर जाएं और प्रत्येक गांव में रुकें और वहां के लोगों को प्रेरणा देवें और स्वयं भी इस प्रकार का काम करें। लेकिन आज देखता हूं मैं अधिकांश जो संत के वेश में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं नशा की ओर हैं, नशा में डूबे हुए रहते हैं। तो क्या हम संत महात्माओं को स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस जैसा और अपने क्षेत्र में ही महान संत हुए हैं, योगीराज परशुराम दास महाराज जी, हरिदास महाराज जी, ऐसा तपस्या पूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए क्या? इसके बारे में महाराज जी क्या कहोगे? हाँ, संत जो है पहले जंगलों में वास करते थे और संतों ने ये देखा कि हमारे जो है गांव वाले जो है अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने आश्रम छोड़ करके गांव में जो है उनने आवागम बना लिया है और शिक्षा देने लगे हैं कि तुम जो है पेड़ पौधा लगाओ, गौ की रक्षा करो, गौ का पालन करो, है, और सब व्याधा जो है आपका धर्म प्रवृत्ति से चलोगे सब व्याधा दूर हो जाएंगी। है, बड़ों को नमन करना, बड़ों को की आज्ञा का पालन करना। हम कितना भी धर्म करें और हम बड़े बूढ़ों को जल नहीं पिला सकते हैं तो उनका जल देवता ग्रहण नहीं करते। जो बच्चा माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, संत बूढ़ों की जो है सुरक्षा नहीं देखते, उनका देवता जल ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए संतों ने अपने आश्रम को छोड़ करके और गांव में ये प्रचलन डाल रहे हैं कि पेड़ पौधा लगाओ, गौ की सेवा करो, बड़े बूढ़ों का सम्मान दो, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करो। इसीलिए अब संत लोग हैं बस्ती में आने लगे। नहीं पहले हमारे देखते हुए संत जंगलों में रहते थे और गृहस्थाश्रम वाले ढूंढ करके संतों के आश्रम पे जाते थे। तो हमने सुना पूज्य महाराज जी को, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है आज आवश्यकता है संत महात्माओं को भ्रमण करने की। महाराज जी आप भी यहाँ देख रहे हो, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है महाराज जी, कितनी शांति लग रही है? क्या लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। बाबा, आपको जब छोटे थे खांसी जुकाम होता था, बुखार आता था, तो आप किस प्रकार की जड़ी बूटियाँ आपकी माताजी पिताजी पिलाते थे आपको? जड़ी बूटी आएंगी, क्या नाम है, कटैया की जड़ है। हाँ। और गावा होता, बबूल को गावा है, उसको पिलाते थे और खत्म जड़ से हो जाती थी खांसी। और बुखार आने पर नाय है, गिलोय है, और क्या नाम है, क्या दमाजरी है, बहुत से अच्छा तैयार होती है। इस प्रकार की आप कभी मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाते थे? नहीं, अंग्रेजी की मिलती थी जब होती ही दवाइयाँ ही नहीं थी, तब नीम की पत्तियाँ खाते थे, तो हमसे चर्म रोग जो है खत्म हो जाता था। अच्छा, हाँ जी। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, हाँ, बुखार हो, तो हमारे जो बेहड़ों में सुंदर औषधियाँ पाई जाती थी, हाँ, आज भी पाई जाती हैं, उन्हें घोंट कर पीस कर खाते थे। हाँ। लेकिन आज हम देख रहे हैं छोटे से रोग के लिए हमें डॉक्टरों के जाल में फंस जाते हैं, वो डॉक्टर हमें छोड़ते नहीं हैं। यानी आपका रोग वो ठीक नहीं करेंगे पूर्णतः और आपको हर महीना के लिए दवाई बांध देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मैं पुनः यही कहूँगा आप लोगों से, आज आवश्यकता है हम आयुर्वेदिक की ओर लौटें। जब हम आयुर्वेदिक की ओर लौटेंगे तो इन पहाड़ियों से हमें प्रेम होगा, इस बेहड़ से हमें प्रेम होगा। तो निश्चित रूप से जब प्रेम बढ़ेगा तो आने वाले समय में ये पूरा का पूरा ये हमारा सिंध मैया का बेड़ हरा भरा होगा। और एक काम महाराज जी और हो सकता है, आज हम देख रहे हैं लाखों गैयाँ अपने देश में किसी न किसी वाहन से कुचल रही हैं। खेतों में जाएं तो लाइट वाले करंट लगे हैं, झटका लगे हैं, तार लगे हैं, उनसे कट जाती हैं, करंट लग जाता है तो गिर जाती हैं। तो क्यों ना हम प्रयास करें, ये अपना पूरा बेड़ है तो यहाँ एक गौ अभयारण्य खुल जाए तो इसमें लाखों गैयाँ रह सकती हैं। इसके बारे में महाराज जी क्या कहोगे आप? हाँ, गौएँ जो है इस वक्त जो है किसानों ने तार लगा रखे हैं, करंट लगा दिए हैं, तो गौ जो है चर नहीं पा रही, बहुत दुखी होकर के मान्यता उसके प्राणों की देहांत हो रही है। इसीलिए गौशाला खुल जाए और जो है गौओं का पालन हो जाए, जो सबसे उत्तम बड़ा धर्म है और यही सबसे अधर्म है। और प्रत्येक किसान जो गांव में रह रहे हैं ना, उनको भी कम से कम एक दो गैया तो रखनी चाहिए। हाँ, एक गैया दो गैया रखना है तो जो गौ का बहुत सुरक्षा हो सकती है। क्यों बाबा? एक दो गैया रखने से आज गैया का दूध कितना अमृत होता है? अमृत होता है, गौ का दूध का मूत भी अमृत है। अच्छा, हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर बातें आई हैं। तो मैं पुनः युवाओं से कहूँगा आप भी इस पावन बेहड़ की ओर आएँ और जब भी आपका बर्थडे हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, तो आप
होटलों में ना जाकर, केक तामझाम ना करके आप एक पौधा लगाएं यहाँ और प्रयास करें उसकी सेवा करने का। तो आने वाले समय में यहाँ पीपल, बरगद, पाखर, गूलर जैसे पेड़ होंगे। क्यों महाराज जी? पीपल, बरगद, पाखर, गूलर का क्या महत्व, कितना बड़ा महत्व है? इनका बहुत, ये पौधा बहुत लाभकारी होते हैं। इनसे हमको छाया मिलती है, फल भी मिलते हैं, और जितने जीव जंतु हैं वो इन्हीं पौधों से पलते हैं। बहुत अच्छे, बोलिए संत भगवान की जय, संत भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी खुल। तो मैं पुनः सभी महानुभावों से प्रार्थना करूंगा, आप आएँ और उन सभी गाँव के, चाहे अपने जो क्षेत्र के आसपास सिंध नदी के किनारे जितने भी गाँव में हम सब रहते हैं, जिन्हें सिंध मैया के पावन बेहड़ों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बेहड़ की ओर चिंतन करें, बेहड़ की ओर आएँ और अपने प्रयासों से, अपने समर्पण से, आत्मीय लगाव होगा तो ज़रूर परिवर्तन आएगा। हम इस बेहड़ की ओर आएँ और चिंतन करें, तो आने वाले समय में ये बेहड़ बहुत ही सुंदर बनेगा। देखिए आप, कितना सुंदर लगता है। हमारे संत महात्मा इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर। पुनः भारत माता के चरणों में प्रणाम, अपनी सिंध मैया के पावन बेहड़ों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे विश्वास है युवा इस वीडियो को ज़रूर चिंतन करेंगे। जय श्री राम।